नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की इस विशेष खबर में आपको रूबरू कराएंगे ऐसी खबर से जिसने पूरे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी हरिओम पेशे से भट्टा मजदूर हैं। उनकी पत्नी व 8 साल की बेटी बीते 8 नवंबर 2025 से लापता है। वो भाई का जन्मदिन मनाने घर से तो निकलती है मगर वापस नहीं आती है। पति ने महावन थाने में एफआईआर दर्ज कराई मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी का कहना है कि पुलिस कार्यवाही के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रही है। आज की तारीख तक उनकी पत्नी की कुछ खबर पता नहीं चल पाई है। ऐसे में एक गरीब की आवाज कौन सुने, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट संवाददाता प्रखर शुक्ला के साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम। हरिओम जी, क्या ये आप बताइए क्या दिक्कत आई थी? हमें ये दिक्कत है, हमारी बेटी और हमारी घरवाली अपने मायके गई थी। अभी तक वो उनका कोई पता नहीं है और मैंने 10-11 को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा दी। वहाँ से भी अभी तक न ये पता चल पा रहा है, 2-2.5 महीने हो गए, न ये पता चल पा रहा है कि वो मर गई हैं कि जिंदा है। अभी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। कब से लापता हुई? ये 8/11 को 2025 है, यानी 8 नवंबर 2025। हाँ। लगभग अगर देखा जाए 2.5 महीना हो गए, 2.5-3 महीने हो रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, तो ये मतलब जब निकली थी क्या वजह थी निकलने की? कुछ अपने भाई के बर्थडे में जा रही थी वो। मेरे से बोला उन्होंने कि मैं अपने भाई के बर्थडे में जा रही हूँ और मेरे को कुछ पैसे दे दो, तो मैंने उसे 500-600 रुपये दे दिए। सुबह 7, 7:30, पौने 8 बजे वो घर से निकल गई। उनके पास मोबाइल है नहीं। मोबाइल नहीं है? हाँ, और 8-9 साल की बच्ची साथ में है। अच्छा। अब न तो भरतपुर पहुँची है और न ही हमारे पास पहुँची है अभी तक। यानी 2 महीने से वो कहाँ गायब है? ये सर हमें नहीं पता है। ये तो पुलिस ही जानकारी दे कि 8 नवंबर को अगर आपकी पत्नी गायब होती है तो 10 आपने कब थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी? 10 तारीख को 11 महीने में। फिर पुलिस ने क्या इस पे कार्रवाई की? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है। ये तो वही कहते हैं कि जांच चल रही है, देखेंगे, चलेंगे, कुछ बताएंगे। ऐसे करते करते 2-2.5 महीने हो गए मेरे को। ये जब से आपने एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद से आप पुलिस आपसे कितनी बार इस चीज को लेकर बात की है? मैंने जाके खुद बात की है। अच्छा, कितनी बार आप गए पुलिस? तो कम से कम 10 से 20 बार गया हूँ मैं। 10 से 20 बार गए? हाँ। हर बार सेम चीज बोल रही है? हाँ, सामने यही बोलते हैं। क्या बोल रही है? बस यही बोलते हैं कि हाँ तेरा भी काम करेंगे अभी सर। तेरा भी काम करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा काम भी होगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कब आपकी शादी हुई थी? 2007 में। 2007 में हुई थी। और क्या कारण है आपके हिसाब से, क्या कारण हो सकते हैं कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो क्या इसके पीछे कारण आपके हिसाब से? ये तो मेरे को ये लगता है कि या तो कुछ घटना घटी है उनके साथ में और या फिर किसी के बेकायदे में कोई दवा ववा चलती है या मतलब कुछ भी हुआ हो। अब ये तो वही जाने, मुझे नहीं पता और भगवान जाने। अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब, जब वो निकलती हैं घर से बता करके तो वो भरतपुर की ओर आगे बढ़ती है जैसा आपने बताया, वो किस साधन का यूज करना चाह रही थी? बस या हाँ, यानी बस अगर जा रही थी तो या रिक्शा, 2 ही साधन मिलते हैं। तो बस अड्डे वो जाने वाली थी? हाँ। अच्छा, तो बस अड्डे पे आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। मेरी आपने वहाँ पे बस अड्डे पे गए, आपने खोजबीन की? हाँ, मैंने की। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ पता नहीं चला? मैंने फोटो लेके 2-4 जगह बस स्टैंड भी गया, रेलवे स्टेशन भी गया मैं। रेलवे स्टेशन? हाँ। वहाँ रेलवे स्टेशन पुलिस से मदद ली आपने? नहीं, मदद नहीं। मैंने खाली रिक्शे वालों को मैंने शायद इधर भरतपुर के लिए किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, हमने नहीं देखा, ऐसे बोल दिया मेरे को। अच्छा, देखा नहीं। तो ये बताइए, क्या बस स्टैंड पे उस समय जो पुलिस मौजूद थे आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने आपकी मदद नहीं की? यानी जो बस के वहाँ पे जो बस स्टेशन को निगरानी करते हैं, जैसे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ? वो बस स्टैंड प्राइवेट था वहाँ पे। बस स्टैंड? हाँ। क्या नाम था उस बस स्टैंड का? तानशिव। हाँ। अच्छा, वहाँ से केवल प्राइवेट बसें मिलती हैं? हाँ। अच्छा। मथुरा तानशिव। और उसके बाद फिर अभी तक कोई उसमें अपडेट नहीं आई है? नहीं आई है। अच्छा, तो भाई साहब, मतलब एक तो आपने बताया 4 बच्चे हैं आपके, थोड़ा अपने परिवार, आप व्यवसाय क्या करते हो उसके बारे में आप मैं झाड़ी बेलदार हूँ सर। क्या चीज? बेलदारी करता हूँ, झाड़ी। हाँ। अच्छा, तो कितना आपके जो है प्रतिदिन की आय होगी? ये तो रोज तो लगती नहीं है, महीने में 15। एक आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है? हाँ, 500 रुपए की तो झाड़ी मिली जाती है। हाँ। अच्छा, तो अभी तक इस पे कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिली है? कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, और आपने बताया आप कहाँ से हो? मथुरा से? मथुरा से। अच्छा, और आपकी पत्नी की शादी कहाँ से, मतलब वो पत्नी आपकी रहने वाली कहाँ की है? वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, पर उसकी शादी
मथुरा में हुई थी, उसकी मौसी ने की थी, भरतपुर में रहती है उसकी मौसी, उन्होंने उनकी शादी बनाई थी। भरतपुर में, अच्छा। तो ये एक अजीब सा ये केस है जहाँ पे 2 से ढाई महीने हो गए अभी तक इनकी पत्नी अपनी, ये कितने वर्ष की बच्ची थी आपकी? वो 8-9 साल की बच्ची साथ में है। 8-9 साल की बच्ची साथ में। इनकी पत्नी चीज़ भी है जी, चैन है और अंगूठी है। चैन और अंगूठी, हाँ, उनको पहन के अपने मायके गई। क्या उसके चैन और अंगूठी का क्या मतलब कीमत होगी? अब ये तो लगभग 30-40-50 के आसपास तो चीज़ होगी। 50 हज़ार की। हाँ, चैन कितने ग्राम की होगी? लगभग 50, मतलब तोले में आधे तो बनती है कम से कम। अच्छा, तो आपके कहने मतलब वो जेवर भी कुछ लेके घर से निकली थी? अच्छा, वो भी मेरा नहीं था, मेरी बहन से लेके गई थी। जेवर लेके क्यों निकली थी जब वो जन्मदिन के मौके पर जा रही थी? वो ऐसे बोले कि सब पहनेंगे तो मैं भी पहनूंगी। अच्छा, ये बात थी कि मतलब वो बर्थडे के मौके पे पहनना चाह रही थी। हाँ। अच्छा, ये जेवर वगैरह कब खरीदा गया था, कुछ इसकी डिटेल? नहीं, मैंने खरीदा नहीं, मेरी बहन के यहाँ से मंगाया गया था। आपकी बहन के यहाँ से जेवर मंगाया गया था? हाँ। कब मंगाया था जेवर? इस लगभग जाने से 2-3 दिन पहले, 5006 में। पत्नी ने आपकी बहन के यहाँ से जेवर मंगवाए हाँ। उसको जन्मदिन के मौके पर? नहीं, वो गई वहाँ पे, गई थी। बहन का घर आपके कहाँ है? मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइन कितना दूर है आपके घर से आपकी बहन का घर? लगभग 25 से 26 किलोमीटर होगा। तो वो जाती हैं घर पे जेवरात लेने? हाँ, जाती हैं। स्वयं जाती हैं? अकेले जाती हैं या फिर कोई और साथ रहता नहीं, वो बच्ची साथ में थी, है? बच्चे साथ में 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो वहाँ से वो जेवर लेके आती हैं? क्या मैं आज 8 तारीख को जाऊंगी। उनकी बहन के बेटे के बर्थडे पे पहनना है? हाँ, वो उसके भाई का बर्थडे था, उसके भाई का बर्थडे था? मेरे साले का। आपके साले का? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके साले के बर्थडे पर। तो यानी वो जेवर लेती हैं उसके बाद फिर निकलती हैं? हाँ, उसके 2 दिन पहले लेके आई सामान और फिर उसके 3 दिन, दूसरे दिन वो निकल गई, शनिवार के दिन। कुछ पुलिस की एफआईआर की रिपोर्ट वगैरह है आपके पास? उसकी कॉपी है? कहाँ पे? इधर ही है। थोड़ा भाई साहब रिपोर्ट की कॉपी दिखाइएगा एफआईआर की। और ये आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने ये तलाश गश्ती के रिपोर्ट इन्होंने दायर की थी और इनकी पत्नी का नाम इसमें रचना है। उम्र पूरा लिखी हुई 5 फुट 1 इंच 37 और कद इनका लिखा हुआ है। उम्र लिखी है, पति का नाम हरिओम है। और उस समय ये बताया जा रहा था कि ये सांवले, इनका रंग सांवला है और लाल कलर की साड़ी पहनकर, पैरों में चप्पल पहनकर ये निकली रहती हैं। और बगल में इनकी बेटी की भी फोटो है, सोनाक्षी का। और इधर इनकी माँ, इनकी इधर इस बच्ची की माँ है, इनकी पत्नी। इन दोनों के साथ में फोटो लगी। नीचे आप देख पा रहे हैं कि पूरा इन्होंने रिपोर्ट दिखाई थी, पूरी रिपोर्ट इन्होंने दायर की थी। और पीछे किस चीज़ की रिपोर्ट है भाई साहब? ये पुलिस थाने की है, उन्होंने पुलिस थाने की एफआईआर कॉपी है। अच्छा, ये गुमशुदगी की रिपोर्ट जो इन्होंने दर्ज की थी वहाँ थाने में, कौन से थाने में? महावन थाने। महावन थाने में जो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी, उस रिपोर्ट का ये पूरी कॉपी है। और अभी तक ओरिजिनल कॉपी उनके पास है? नहीं, क्यों भाई साहब? हाँ, उनके कॉपी उनके पास पास है। और ये देखिए कि इन्होंने पूरा इसमें बताया है कि कैसे इनकी बच्ची और इनकी पत्नी गायब होती है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चलता। लगभग 2 से ढाई महीने के ऊपर हो चुके हैं। हाँ। अभी तक उनका पता वो जिंदा है या मर मृत गए है, उनका कोई पता नहीं चला अभी तक। कोई पता नहीं चला अभी तक। अब मेरे पास पैसे होते, मैं गरीब इंसान हूँ, पैसे होते तो पुलिस जल्दी भागदौड़ करती। अब मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? मैं तो पुलिस आपको गुमराह कर रही है। कहाँ के 2-2.5 महीने से ऐसे बोलते हैं हाँ चलेंगे, तसल्ली रख चलते हैं, कुछ सोचते हैं, चलते हैं। साथ ढूंढने नहीं गए? नहीं, अभी तक कहीं एक जगह पे भी नहीं, खाली ये फोटो लगवाने के लिए मैं गया था बस। नहीं, बाकी और कोई मदद नहीं हुई मेरी अभी तक। बस ऐसे बोलते हैं कि हाँ तेरा भी काम चल रहा है, तुम्हारा भी काम देखेंगे। आपके बेटे हैं? हाँ, मेरा बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। शिवम। शिवम, क्या लग रहा है आपको? आपकी मम्मी गई हैं, इतने दिन से है नहीं, आपको मम्मी की याद आ रही है? आपको अपनी बहन की याद आ रही है? ये तो रात में बहुत रोता है। रात में बहुत डेली याद आती है? क्या कहोगे आप पुलिस से? पुलिस से यही कहेंगे कि मेरी मम्मी को लाके ढूंढ दो, वो मेरी मम्मी को ढूंढ दो और मेरी बहन को भी। हमारे पास आ जाए तो अच्छा है। मन नहीं लग रहा है मम्मी और बहन के बिना? नहीं, घर में कौन खाना बना रहे इस समय? मेरी बहन। मम्मी के हाथ का खाना अभी मिस कर रहे हो आप?
मम्मी के हाथ के खाने का आप मिस कर रहे हो? एक संवेदनशील ये मुद्दा है जहाँ पर, इधर आ जाओ बच्चे, जहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ ये हरिओम जी हैं और ये इनके बेटे हैं शिवम। इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनकी बहन के साथ 2 महीने पहले निकलती है भरतपुर की ओर और एक बर्थडे कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाती है। ये गरीब घर से हैं और इनका कोई व्यवसाय नहीं है, इनका कोई पुख्ता कोई रोजगार का साधन नहीं है। ये केवल घर से इनकी पत्नी निकलती है और उसके बाद अभी तक 2 से ढाई महीने हो गए उनकी पत्नी का कोई पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हालत में है, वो जिंदा है या मृत हैं, कोई पता नहीं। साथ उनकी बच्ची भी है। एक पिता के ऊपर 2-2.5 महीने से पड़ी इस आपदा को वो हर दिन कैसे झेल रहा है, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक क्षण उसका कैसे बीत रहा है। हर पल उसको इस बात का डर लगता है पता नहीं कौन सी खबर आ जाए, क्या हो जाए, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो पता चल जाए, उसकी पत्नी है कहाँ, कुछ तो पता चल जाए। अगर आदमी को ये पता, क्या अनहोनी हो सकती है उसके साथ, क्या घटना हो सकती है, वो कहीं पे भी नहीं गई, कहीं पे भी मिलने नहीं गई। वो जहाँ पे बता के निकली थी कि जा रही वहाँ पे भी नहीं पहुंची थी, वहाँ पे भी नहीं पहुंची। सची इनके परिवार में चारों तरफ इस समय कैसा माहौल होगा। इनके घर में आप समझते होंगे कि अगर किसी के घर से उसकी पत्नी का 2.5 महीने से गायब होना बेटी के साथ, किस स्थिति में इस समय ये होंगे, किस स्थिति में, किस मानसिक प्रताड़ना को इस समय झेल रहे होंगे, किस मानसिक स्थिति में होंगे ये। और ऐसे में इस बच्चे के भविष्य देखिए, ये पिता हैं, इनके चेहरे पे आप शिकन देख रहे होगे, इनके चेहरे पर आप वो दुख और तकलीफ को आप महसूस कर पा रहे हो जो इस समय इनको हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से ही एक इनको उम्मीद थी, पुलिस प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दी। 2-2.5 महीने हो गए, पुलिस केवल गुमराह कर रही है, वो इनको ले करके इनको इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, ना इनको बता रही है कि क्या हुआ है, बस केवल गुमराह किए जा रही है। खाली फोन निकालते हैं और फोन पे बोलते हैं कि इसकी कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, ये करवाऊंगा, लोकेशन दूंगा, उस पते पे चलेंगे, पर बोलते बोलते 2.5-3 महीने होने जा रहा, पर गए किधर भी नहीं। एक सामान्य सा नागरिक पुलिस की इन तकनीकी शब्दावली को नहीं समझ सकता। डिटेल्स कैसे सर्विलांस पे लगाती है, ये सारी चीज़ें, उसको केवल इस चीज़ से मतलब रहता है कि इतने समय हो गए उसकी पत्नी क्यों नहीं मिली अभी तक, उसको उसकी पत्नी मिल जाए, उसको केवल इससे मतलब रहता है। पुलिस का कार्य करने का तरीका क्या है, उसे इस चीज़ से कोई लेना दे, केवल वो इंसाफ चाह रहा है। और ऐसे में अभी तक इतने दिनों से मामला हो चुका है, पुलिस प्रशासन वहाँ की क्या कर रही है। मदनपुर थाना आपने बोला था, महावनपुर थाना, महावनपुर पुलिस क्या कर रही है इस समय, क्यों नहीं अभी तक हरिओम जी की पत्नी और शिवम जी की माँ और इनकी बहन सोनाक्षी को क्यों नहीं ढूंढ करके ले आ पाई अभी तक। 2.5 महीने से पुलिस क्यों वहां पे बैठी हुई है, इसका जवाब कौन देगा, प्रशासन देगा, पुलिस देगा, कौन देगा। इनका आप देखिए हालत इस समय। ऐसे न जाने कितने इस समय परिवार होंगे जिनके इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है, जो FIR दायर करते हैं, जो शिकायत करते हैं थाने में, लेकिन उनकी शिकायत का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और उम्मीद केवल एक से रहती है कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी शिकायतों को सुन रहे हैं, हम उनसे ही अपनी शिकायत करने जाएंगे। ऐसे में कौन सुनेगा इनकी शिकायत। जब गरीबों की मदद ही नहीं करेंगे तो फिर गरीबों को जीने का यकीन नहीं है ना। जब बिल्कुल सही, जब इनको कोई मदद ही नहीं करेगा, एक गरीब की जब कोई मदद करने नहीं आएगा, तो गरीब सीधी सी बात है, उसके मन में सीधा ये प्रश्न आता है कि हम जी क्यों रहे हैं। लेकिन भाई साहब, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा, आप अपने मन में ऐसे सवाल न उठाइए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, प्रशासन पे विश्वास रखिए, इंसाफ पे विश्वास रखिए, इंसाफ आपको मिलेगा। हम आपकी बात को आगे लेकर जाएंगे, हम पुलिस से प्रश्न पूछेंगे, हम आपके मुद्दे को आगे रखेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि हमसे जितना कुछ हो पाएगा हम आपको उस पूरी आपकी इंसाफ दिलाने की, आपकी पत्नी को बारे में कुछ न कुछ जो है ज़रूर हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ आपके पास आया हूँ। वहाँ पे पुलिस में तो कुछ हो नहीं रहा है। 2-2.5 महीने तक चलो करते, पर 2.5-3 महीने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये आग्रह है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लें। 2.5 महीने से एक सामान्य से मजदूर की पत्नी लापता है। इस बेटे के बच्चे के इस भविष्य को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे सादर अनुरोध है कि वो कृपया करके इस मामले का संज्ञान लें। भाई साहब, जनता सुनवाई मुख्यमंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी अपना जनता दरबार लगाते हैं। आप वहाँ पे जाकर के एक बार मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश करिए। जी करूँगा। नहीं, अभी नहीं मिला हूँ। मिलिए आप, मिलिए आप। लेटर डाल दिया मैंने। लेटर डाल दिया? हाँ। बिल्कुल।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिलिए और वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करें। और वहाँ पे पुलिस की लापरवाही आप जरूर बताइएगा कि क्या कर रही है 2.5 महीने से पुलिस वहाँ पर, बस तो आप जरूर बताइए। बस यही कह देते हैं कि हाँ करते हैं, अब करेंगे बस, और बाकी कुछ नहीं। 2.5-3 महीने होने जा रहा है और न ये पता पड़ा कि उम्र ही है कि जिंदा है, कोई भी क्या उनका कोई अभी तक सूचना नहीं मिल पाई? इस बच्चे की तरफ देखिए आप। हमें प्रशासन से, हमारी सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके इस मुद्दे का जल्द से जल्द निराकरण करें और इस गरीब को इंसाफ दिलाएं, इस गरीब की पत्नी को बारे में कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन दें उनको। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला। आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं जिनके जवाब हमें तभी मिल सकते हैं जब पत्नी व बेटी की बरामदगी होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी से कार्य करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।